बट सरकार को मतलब ऐसा हम लोग ऐसा कुछ विशेष नहीं मांग रहे हैं जो दे नहीं पाएंगे। सिंपल है, एक सम्मानजनक सैलरी हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सैलरी मतलब बताना बहुत जरूरी है हम लोगों को कि हम लोग ऐसा पूछते हैं ना, मैम आपका तो सैलरी बहुत होगा, आप लोग तो ऐसे कहते हैं, तो हम लोग को ना मतलब शर्म आता है। क्या पता है उसको कि हमारी सैलरी सिर्फ 8,000 रुपए है, वो बताने लायक ही नहीं है। और बता भी देते हैं किसी बच्चे को तो वो बोलता है मैम इतना तो हम दूध बेच के कमा लेंगे। ऐसे 1-1.5 महीने से तो 1-1.5 महीने का वक्त गुजरा, 1-1.5 महीना वक्त बहुत होता है। अभी तक तो देख रहे हैं कि हम लोग का कई जो है जो हम लोगों का जैसे विश्वकर्मा पूजा हुआ, मिलादुल नबी हुआ, सारा चीज़ यहीं बीत गया हम लोग। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आगे जब तक मांग पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने को लेकर के और यहाँ धरना बैठने को तैयार। कि आने वाले समय में त्योहारों का समय होता है और त्योहार में लोग घर में रहते हैं। क्या करें, ये सरकार हम लोगों को मजबूर कर दिए कि अपने परिवारों को छोड़ करके आप यहाँ प्रदर्शन करने पे आए हैं। बच्चे भी हमारा इंतजार कर रहे हैं विद्यालय में, बच्चों का वीडियो हमारे पास आ रहा है कि सर आप कब आ रहे हो, हमें मैया सम्मान योजना नहीं चाहिए, हमें आपका यहाँ पर ICT कंप्यूटर पढ़ाने के लिए दोबारा वापस आए। वो सरकार तक से गुहार लगा करके हमें वीडियो बना करके बच्चे दे रहे हैं। एक और PM मोदी का कहना है कि भारत को डिजिटल करना है और डिजिटल शिक्षक सड़क पर हैं, तो ऐसे में डिजिटल इंडिया कैसे होगा? हम तो आए थे डिजिटली जो उनका सपना है उनको पूरा करने के लिए, बस हमारे सपने को ही चूर किया जा रहा है, जिसके वजह से हम लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हम लोग ऐसा नहीं है कि डिजिटल शिक्षा नहीं दे रहे थे, हम लोग हर तरह से संपूर्ण थे, परिपूर्ण थे, हम लोग अपना काम अच्छे से कर रहे थे। किंतु यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के जो विभाग हैं और यहाँ की जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं वो क्या कर रही हैं नहीं कर रही हैं। हमारा केंद्र से कुछ और पैसा आ रहा है और यहाँ गमन करके प्रत्येक का हर एक व्यक्ति का 5-5 हजार रुपया गमन करके वो आउटसोर्सिंग एजेंसियों को सेंट्रल से तो 15,000 रुपये मंथ आते हैं, यहाँ पे आके फिर घट कैसे जाता है? सेंट्रल से हमारा जो चिट्ठी हमारे पास है वो 15,000 का उसमें लिखा हुआ है। जैसे कि इंस्पेक्टर को 15,000 प्रति मंथ देना है, उसमें बिजली बिल अलग है, इलेक्ट्रिसिटी का अलग दिया गया है, पेट्रोल का अलग दिया गया है, इंटरनेट का अलग दिया है, सारी चीजों का अलग अलग बंटवारा किया गया। लेकिन यहाँ बैठे पदाधिकारी का कहना है कि नहीं वो आपका उसी पैसे में से हम काट करके उनको देंगे, जबकि सेंट्रल इस चीज का बंटवारा पहले ही कर चुकी है। इसलिए हम लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा। ये हमारा अधिकार का पैसा, हमारा जो अपना अधिकार है, हम उनको मांगने के लिए हम लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा। जी हमारी मांगे तीन मुख्य मांगे शुरू से हमारी रही है कि हमें जो अन्य राज्यों में के तर्ज पे हमारा सरकार समायोजन करे। जो आउटसोर्सिंग कंपनियां बीच में है उनको हटाए, चूंकि वो बहुत ही ICT शिक्षकों को शोषण करते आ रही है। क्योंकि हमारा 15,000 का वेतन हमें 8,000 दिया जा रहा है, तो ये जो लूट खसोट चल रही है आउटसोर्सिंग। क्या बीच में आप लोग पता नहीं रहता कि पैसे जाते कहाँ हैं? जी बिल्कुल पता नहीं है सर, लगातार हम लोग विभाग के चक्कर काट रहे हैं। इस सेंटर का लेटर लेके उनको दिखा रहे हैं विभाग के पदाधिकारियों को। क्या पदाधिकारी क्या बोलते हैं? उन लोगों का एक कहना है कि नहीं मुझे तो इसके बारे में पता नहीं, लेटर दीजिए मैं इसको देखता हूँ। अब बताइए तो फिर देखते कैसे देखते हैं, पता नहीं लगा। बात है कि सेंटर का लेटर अगर हम मेरे पास है तो पक्का विभाग के पास होगा, तो कैसे कह सकता है कोई अधिकारी की मुझे पता नहीं है। तो कहीं न कहीं सर ये मिली भगत पूरी तरह दिख रही है। देखिए इस पे सरकार को सोचना चाहिए, चिंतन करने का जरूरत है। कितने आप लोग ICT इंस्टीट्यूट? तो झारखंड राज्य में पूरे 4,000 प्लस हम लोग ICT शिक्षक है, जो लगातार हम लोग 22 तारीख से हड़ताल कर रहे हैं। कितने दिनों से आप लोग ये बैठे हुए हैं हड़ताल पे और सरकार को आप लोग सुना नहीं पा रहे या सरकार सुन नहीं पा रही है? सुना पा रहे, सुन नहीं पा रही है। अब अगला रुख क्या होगा? मतलब लगातार पिछले 1.5-2 महीने से आसपास तो आप लोग उसके लिए तो मतलब जो भी है रणनीति बनाया जाएगा, उससे आगे देखा जाता है क्या होता है। बट सरकार को मतलब ऐसा हम लोग ऐसा कुछ विशेष नहीं मांग रहे हैं जो दे नहीं पाएंगे। सिंपल है, एक सम्मानजनक वेतन चाहिए और समायोजन चाहिए, बस और कुछ ज्यादा स्पेशल है नहीं। वो मिल जाएगा तो उसके साथ साथ सब फैसिलिटी मिल जाता है हर किसी को। एक जॉब के साथ जो उसका फैसिलिटी होता है वो तो कोई नहीं काट सकता है, तो वो मिल जाएगा तो फिर हम लोग को वो जो भी है वो मतलब परमिट हो जाएगा। सैलरी हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सैलरी मतलब बताना बहुत जरूरी है हम लोगों को कि हम लोग एज अ टीचर, जो बच्चे भी अगर कोई पूछते हैं ना मैम आपका तो सैलरी बहुत होगा, आप लोग तो ऐसे कहते हैं, तो हम लोग को ना मतलब शर्म आता है। क्या पता है उसको कि हमारी सैलरी सिर्फ 8,000 रुपए है, वो बताने लायक ही नहीं है। और बता भी देते हैं किसी बच्चे को तो वो बोलता है मैम इतना तो हम दूध बेच के कमा लेंगे। ऐसे मतलब मजाक उड़ा देते हैं खुद वो लोग भी। तो ये कभी कभी अच्छा नहीं लगता है और किसी को बताने में भी अच्छा नहीं लगता है।
मतलब अच्छे टेक्निकल डिग्री के साथ 8,000 का सैलरी ये बहुत कम है। स्टार्टिंग में हम ऐसा सुने थे कि हम लोगों की सैलरी 18,500 रहेगी, पर जैसे जैसे ये प्रोसेस बढ़ते गया, सब कुछ होते गया, तो पता चला कि नहीं, ये प्रोसेस है, इसमें टैक्स कटता है, ये होता है, करके ला के 8,000 पे रख दी। तो टोटल सैलरी आप लोगों की क्या होती है? अगर पहले 18,500 बोला गया, अब 8,500 अगर मिल रहा है तो बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस तो बहुत है, और उसमें क्या डिफरेंस है ये नहीं पता। अब तो मतलब 10,000 में भी 400-500 का डिफरेंस है। केंद्र सरकार से 15,000 मिलता है और अदर स्टेट में भी आप लोगों की सैलरी काफी अधिक है। उन लोगों की है, जैसे कि बंगाल में देख लो, अब शायद 22,000 रूपये सैलरी है उन लोगों की। उनको क्वालिफिकेशन के हिसाब से दिया जाता है, जैसे BCA, MCA, बीटेक वाले हैं, तो उनका जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से उनको सैलरी दिया जाता है। तो यहाँ पे भी वो चीज का मतलब रूल लागू होना चाहिए कि उनके डिग्री के हिसाब से भी उनको सैलरी मिले। ऐसा है, आप लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, कंप्यूटर वहाँ धूल फांक रहा है, बच्चे को कैसे मिलेगा शिक्षा? कंप्यूटर शिक्षा कैसे मिलेगा? वो तो है कि मतलब कंप्यूटर में गंदगी पड़ गई है, रूम में झोल पड़ा हुआ है। स्कूल के बच्चे बार बार कॉल करते हैं, मैम स्कूल कब आइएगा। 10th के बच्चे का मतलब अब खत्म होने का सेशन है। 10th के बच्चे होते हैं, जैसे हमारे स्कूल में 8 के जो लड़कियां होती है वो दूसरे स्कूल में 9th-10th में चली जाती हैं। हमारे यहाँ 9th-10th लड़कों का स्कूल है, वहाँ लड़कियां नहीं होती है। उन लोगों का मतलब हमेशा, एक दिन हम स्कूल गए थे तो वो लोग मतलब रोने लगी हमको पकड़ के, नहीं आप वापस मत जाइए, स्कूल में ही रहिए, हम लोग चले जाएंगे। एक और PM मोदी कहते हैं इंडिया डिजिटल हो रहा है। हाँ। दूसरी ओर डिजिटल वाले शिक्षक सड़क को बैठे हुए हैं धरना पे, ऐसे में कैसे इंडिया डिजिटल होगा? वही तो सर, हम लोग तो डिजिटल इंडिया का मतलब बढ़ावा देते हैं। हम लोग डिजिटल इंडिया को और मतलब अच्छे तरीके से विकसित कर रहे हैं। ICT का मतलब ही होता है ना कि हम इसको, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को थोड़ा विस्तारित रूप से अपने बच्चों को या अपने आप को भी, ऐसा नहीं है कि हम अगर पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ वो हम उसको ही पढ़ाते हैं, हम खुद भी बहुत कुछ सीखते हैं उसमें। जो चीज थ्योरेटिकली नहीं पढ़े हैं वो प्रैक्टिकली वहाँ हम समझते हैं, सीखते हैं, टीचर को सिखाते हैं। जो टीचर कभी मतलब माउस तक पकड़े नहीं है, कंप्यूटर क्या होता है छुए नहीं है, उनको हम लोग को करना सिखाया, चलाना सिखाया। स्कूल में हम लोग को ट्रेनिंग में मिलता था, 3 फेज का ट्रेनिंग हम करवाए हैं, और मतलब बदले में कुछ नहीं मिलता था। टोटल